नेपाल जल रहा है। काठमांडू के आसमान में सिर्फ धुआं और सायरन गूंज रहे हैं। सड़कों पर गोलियों की आवाजें, सांसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जलती हुई इमारतें, लोग चीख रहे हैं, पुलिस भाग रही है, सेना तैनात है और सत्ता के गलियारों में इस्तीफों की आंधी चल रही है। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं, ये है नेपाल का सबसे बड़ा राजनीतिक भूकंप। नेपाल का राजनीतिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। काठमांडू और देश के अन्य हिस्से में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। रूपंदेही जिले में उपद्रवियों ने कई सरकारी दफ्तरों और अदालतों में आग लगाई। बुटवल हाईकोर्ट, भैरवा जिला अदालत और सिहारा कोर्ट में महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए। वहीं भैरवा के गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। 5 कारें और 2 मोटरसाइकिलें राख में तब्दील हो गई। काठमांडू में मंगलवार को हुए संघर्ष में घायल 3 प्रदर्शनकारियों की अस्पताल में मौत हो गई। इस तरह जेनजी आंदोलन में अब तक मरने वालों की संख्या 24 पहुंच गई है, जिनमें से 22 राजधानी काठमांडू में और 2 इटहरी में मारे गए। काठमांडू सुलग रहा है, आग, खून और सरकार टूट रही है। विरोधियों ने पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर में आग लगा दी। उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार जलकर मर गई। संसद, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया हाउस सब जलाए गए। मंत्री, मुख्यमंत्री तक सड़कों पर दौड़े। ये कोई सामान्य विद्रोह नहीं, यह है नेपाल का सबसे भीषण राजनीतिक तूफान। हिंसक भीड़ ने सिकंदरबाग परिसर में संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और कई मंत्री भवनों में आग लगाई। उन्हें राख में बदल दिया। मीडिया हाउस फूके गए और पूर्व पीएम के घर सहित प्रमुख नेताओं के आवासों को निशाना बनाया गया। टॉर्चर स्क्वाड प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर में आग लगा दी, जहां उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार फंसकर गंभीर रूप से झुलस गई। उन्हें कीर्तिपुर बर्न अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक रहने पर उनकी मौत हो गई। हीटेड सड़कों पर वित्त मंत्री विष्णु प्रधान पौडेल को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उन्हें सड़क से नदी तक ढकेल दिया गया। इस हिंसा ने दिखा दिया कि सत्ता के गलियारों में अब कोई सुरक्षित नहीं। प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया, लेकिन कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। सेना को राजधानी और प्रमुख शहरों में तुरंत तैनात किया गया, जिससे तालेट एनफोर्स किए गए। एयरपोर्ट बंद हुआ, उड़ानें रद्द हुई और अधिकारियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। गृहमंत्री रमेश लेक्कन ने 8 सितंबर की रात इस्तीफा दे दिया, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, और अगले दिन ही पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। सोर्स कहते हैं कि ओली दुबई भागने की योजना बना रहे थे। कुल मिलाकर 10 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जनता से संयम का आग्रह किया और सभी पक्षों से शांतिपूर्ण संवाद की अपील की, लेकिन सड़कों पर उठी आग इतनी व्यापक है कि वह संसद की दीवारों से भी तेज फैल रही है। भारत नेपाल की भावना अब दीवारों के बीच नहीं, सड़कों पर संवाद बन चुकी है। कर्फ्यू, इस्तीफे, गिरफ्तारी, आग और खून, लेकिन परिवर्तन की आंच अब तेज होने वाली है। रिपीट, क्लोजिंग एक। भारत नेपाल की भावना अब दीवारों के बीच नहीं, सड़कों पर संवाद बन चुकी है। कर्फ्यू, इस्तीफे, गिरफ्तारी, आग और खून, लेकिन परिवर्तन की आंच अभी अभी तेज होने वाली है। यह सिर्फ सियासी भूचाल नहीं, ये नेपाल के जिंदा लोकतंत्र की लड़ाई है।